गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस मैजिक बुक के 16वें दिन में है चैप्टर 16 में हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य में जादू का चमत्कार, कि अगर हम अपने स्वास्थ्य में भी जादू करना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं तो क्या करें। इससे पहले चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि जैसा कि स्टार्टिंग से इस बुक में हम लोग जान रहे हैं कि कृतज्ञता, ये जो जादू हर चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि संबंधों में जादू, पैसों में जादू, रिश्तों में जादू, है ना, या वही रिश्ता संबंध, स्वास्थ्य में जादू। तो जादू का एक मुख्य कारण क्या है? धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड होना, कृतज्ञता होना। जैसा कि हर दिन हम लोग शुरुआत में ही 10 कृतज्ञता लिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के जादू के लिए भी हमें कृतज्ञता करना पड़ेगा। कैसे कृतज्ञता करें? जब हमारा एक ऐसा समय रहता है जिस समय हम या किसी का भी समय रहता है कि वो बीमार है, उस समय कहेंगे कि नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो, तो उस समय नहीं आता है कृतज्ञता। क्योंकि इतना जब हम तकलीफ में, इतना हम दर्द में हैं, इतना हम परेशानी में, तो हम कैसे कृतज्ञता करें? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कृतज्ञता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है ना। अगर कृतज्ञता नहीं करते तो उस समय नकारात्मक, हमारा भावना नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे चिंता, कुंठा, डर, ये सब आ जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका कृतज्ञता है ना। कि नकारात्मक से क्या होता है, और हमारा सेहत खराब होगा। अगर ठीक करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम पॉजिटिव रहें और कृतज्ञता करें। कृतज्ञता अब कैसे करें, उस समय तो आ नहीं रहा है। तो जो स्वास्थ्य में पहला कदम है बचपन ना, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला है उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपकी बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। कैसे करना है कृतज्ञता? अभी तो हम दर्द में हैं तो उस समय कृतज्ञता नहीं याद आती है, तो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाए और अपने बचपन के या अपने वयस्क अवस्था के या कुछ ऐसे पलों को, समय को, 2-3 ऐसे समय को याद करें जब आपकी एनर्जी एकदम परम सीमा पे थी। हम तो बचपना को याद करते हैं कि बाबा रे, अभी तो टेबल पर चढ़ने, कुर्सी में चढ़ने के लिए सोचना पड़ता है, और बचपन क्या था, बस थोड़ा देर खो जाते हैं कि यार खेलते खेलते कबड्डी कबड्डी, कहाँ पहले छुआ छुई, पीछे वाला आदमी, भाई बहन जो भी है वो छूने जा रहा, उसको नहीं छूने देना, टच करने वाला, तो दौड़ते दौड़ते कहाँ, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अभी 500 मीटर चलने के लिए कभी कभी सोचना पड़ता था। तो इस प्रैक्टिस में मैंने वो किया कि अपने बचपन को याद किया। देख रहे सचमुच दौड़े कितना तेजी से दौड़ते थे, कहाँ अपना स्कूल पार कर गए, इधर से घूम के इस गली से घूम करके इस मोहल्ला छोड़ करके उस मोहल्ले से निकल गए। तो ऐसे ऐसे कुछ पलों को याद कीजिए। या फिर हम उस पल को भी याद करते हैं कि जब स्टार्टिंग में शादी के समय मेरा बच्चा भी था और हम काम भी, जॉब भी करते थे, तो बच्चा छोड़ के घर में जा रहे तो कितना जल्दी हमको कोई काम के लिए जाना है या मार्केट ही जाना है, या एक बच्चे घर में है, एक बच्चा को स्कूल छोड़ने जाता है, तो कितना आराम से स्पीड में बच्चा को भी गोदी में लेकर के और चल जाते थे, और फिर दौड़ करके आ गए और फिर इस बच्चे को भी हम देख लिए। मतलब कुछ ऐसे ऐसे पल को याद करें जिसमें आप बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत खुश थे, हैप्पी थे, और
बॉडी में दुख दर्द का वहाँ नाम नहीं था। तो ऐसे ऐसे पलों को याद करना है और उस समय के लिए हमें कृतज्ञता होता, और तो सचमुच कृतज्ञता हो जाता है कि क्या वह समय था। तो इस तरह के 3 ऐसे पल को याद करें, और इस बुक का प्रैक्टिस वही है कि 3 ऐसे पल को याद करें और उसके लिए कृतज्ञता। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक है। और जो हम यहाँ पर रौंडा बन बता रही कि हमारे भीतर भी जो शक्ति है, प्राकृतिक जो शक्ति दिया है, वही रोग को ख़त्म करने का मेन उपचारक है। तो इस चैप्टर का यही प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है क्या है, अपने नियामतें को जो सुबह सुबह करते हैं 10 नियामतों को लिखना है। तो अगर आज हम पहले सुन लिए हैं और कल ये प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले सुबह सुबह जो 10 नियामतें लिखना, वो 10 नियामतें में भी हम हेल्थ को ही लिख लेंगे। और जैसे कि मेरा पैर कितना अच्छा है, हर जगह मुझे ले जाता है, इस पैर के साथ हम कितने सारे काम कर लेते हैं। मेरा हाथ कितना अच्छा है, हम इसे जो चाहते हैं लिखते हैं, सब सारा काम करते हैं, अपना सारा काम करते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। इस हाथों को धन्यवाद धन्यवाद, है ना। मेरा मुंह कितना अच्छा है ना, फेस कितना अच्छा है, मेरा साउंड कितना अच्छा है, या बोलने की शक्ति मेरी कितनी अच्छी है कि हम बोल पा रहे हैं, ये वीडियो बना पा रहे हैं, है ना। और अपनी विचारों को, अपनी जो भी बातें हैं उसको दूसरे तक रख पाते हैं, है ना। तो उन सारी शक्तियों को, हमारा कान है जिससे हम सुन सकते हैं, अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, वीडियो देख, आँख है, आँख से अच्छी वीडियो को देखते हैं, और किताबों को पढ़ते हैं, हर एक काम आँख से करते हैं। मतलब हर एक एक अंग के लिए आप कृतज्ञता आज सुबह सुबह ही लिख लें। और ये जो फिर प्रैक्टिस है कि कुछ समय के लिए बैठें और 3 वैसे समय को याद करें जिस समय आप एक परम सीमा, चरम सीमा पर थे, और उस समय के लिए और उस बॉडी के लिए धन्यवाद करें। नेक्स्ट है, अपने जीवन के उन 3 संसार के शिखर पर महसूस करते हैं। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक करके उसके लिए धन्यवाद दे। और तत्काल सपोज दैट अभी घुटने में दर्द है, तो चलो दर्द है, लेकिन नीचे का पाँव कितना अच्छा है, हम सब जगह अपना घर, बाथरूम जा सक रहे हैं, सब कुछ कर सक रहे हैं, है ना। हमारा हाथ अच्छा है। पहले 5 अच्छी चीज़ों को अच्छा कहें, उसको धन्यवाद करें, कृतज्ञ हो। उसके बाद जो घुटना में दर्द है या कमर में दर्द है, उसके लिए भी बोले कि आप कष्ट कर रहे हो, आप हमेशा बहुत हमारा साथ दिया हो, हम इतना चले हैं, हम इतना कार्य किए हैं, लेकिन आज मुसीबत में कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उसको भी एनर्जी दे कि ये घुटना है, ये कमर का दर्द है जो ठीक हो जाएगा, और रियल में ठीक होता है। अपने शरीर के स्वास्थ्य की कोई ऐसी चीज़ चुनें जिसके आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य के आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद करें। और क्या है कि जब जो घुटना में दर्द है या कमर में दर्द है या सिर में दर्द है, तो कुछ समय के लिए कल्पना करें कि मेरा सिर बहुत अच्छा हो गया है और हम आराम से कोई काम कर रहे हैं, या वीडियो देख रहे हैं, या वीडियो बना रहे हैं, या किताबें पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ समय के लिए कल्पना करना है, या कमर में दर्द, वाह बहुत अच्छा हो गया है हमारा कमर दर्द, और हम तेजी से चल पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी करना है अपना आराम से इजी वे में एकदम फ्री अवस्था में कर रहे हैं। उस कुछ समय के लिए उसको फील करें, और फिर उस समय के लिए उसको धन्यवाद करें। अंत में है, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए क्या है, धन्यवाद करें। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, लगातार इस सब प्रैक्टिस को जीवन में लाइए, हाँ, और देखिए कि जादू कैसे आपके जीवन में होता है। हमारे जीवन में जरूर से बहुत जादू हुए हैं, और मैं अभी जनरल चीज़ कभी दिक्कत होती है, दवा तो अपना काम कर ही रहा है, दवा लेना रहता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दवा भी लेते हैं, दवा भी लीजिए, और इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। तो वो दवा जो 10 दिन में सुनने वाला है, तो 5 दिन में सुनेगा। कम समय में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए सबको थैंक यू।